गुड इवनिंग क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर एक बार फिर से लेकर के आ चुके हैं आपका लेसन 2। अंडरस्टैंड मीन्स आपके लिटरेचर का चैप्टर 2 लेकर के आ चुके हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग फटाफट अपने कॉपी को, पेन को, डायरी को लेके बैठ जाएं आज क्लास करने के लिए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में, पहले वीडियो में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट दे दिया है। चैप्टर फर्स्ट यानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का हमने शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर हमने आपको दे दिया है। ठीक, यदि आपका छूटा हुआ हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आराम से क्लास 11th का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारा वीडियो पड़ा हुआ है ना। यदि आपको अपने सिलेबस को कवर करना है तो फटाफट सभी लोग वहाँ पे जाएंगे और अपने पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन वहाँ पाएंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग फटाफट अपने बुक को रख लीजिए बगल में, कॉपी को ले लीजिए, पेन को ले लीजिए। आज का शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ हों, है ना। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यह एक डेंजरस एक वेज था, एक समुद्री यात्रा थी, है ना। तो सभी लोग इसको पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हों तो इसका समरी हमने दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग लॉन्ग टाइप आंसर एंड शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक, तो पहले शॉर्ट टाइप आंसर, उसके बाद लॉन्ग टाइप आंसर। ओके, आशीष सर ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं करा कर के ही रहूँगा, बस आपको डेली क्लास करते रहना है और इसको अपने कॉपी पर नोट करते रहिएगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हुए, क्या पहला क्वेश्चन करा भाई, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयेज टू लास्ट, है ना। क्या करा भाई, करा हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयेज टू लास्ट मीन्स कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहाँ तक बनाई थी, है ना। कहाँ तक बनाई थी भाई, चलो कहाँ तक बनाई थी या फिर कैसे बनाई थी, हम यह देख लेते हैं फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर से होगा भाई, द नरेटर हैड प्लान्ड, यानी कथाकार ने योजना बनाई थी, हिज वॉयेज अपनी समुद्री यात्रा का, राउंड द वर्ल्ड संसार का चक्कर लगाने के लिए, जर्नी टू कवर 1,05,000 किलोमीटर इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल में 1,05,000 किलोमीटर को कवर करने के लिए वह क्या किए थे, अपनी यात्रा का प्लानिंग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर ने कितना प्लानिंग किया था, 1,05,000 किलोमीटर समुद्र में पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए 3 सालों में ऐसा वो प्लानिंग किए थे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आशा करते हैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करा है हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज, मीन्स हाउ डिड दे सेलिब्रेट, वे लोग कैसे मनाए क्रिसमस की छुट्टियाँ। क्रिसमस की छुट्टियाँ वो लोग कैसे मनाए भाई, चलिए क्रिसमस की छुट्टियाँ लोग कैसे मनाते हैं देख लेते हैं हम लोग। इतना ज़्यादा उन लोग का जो यात्रा था, इतना जोखिम भरा था, इतना डेंजरस था, फिर भी वो लोग क्रिसमस का जो हॉलीडे था वो कैसे मना लिए, देखते हैं हम लोग। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ए क्रिसमस ट्री, वे लोग क्रिसमस का जो पर्व था, जो क्रिसमस का हॉलीडे था, वो क्रिसमस ट्री के साथ मनाए। ऑन न्यू ईयर डे, नए साल के दिन पर, नए साल के दिन सा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई भी बदलाव नहीं दिखा इन द वेदर, मौसम में। यानी क्या करा है कि जो नए दिन की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन, अब मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा वो लोग वहाँ पे देखे। बट दे सेलिब्रेटेड, लेकिन वो लोग मनाए द डे विथ द होप, इस आशा के साथ कि द वेदर वुड चेंज सून, कि मौसम जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मौसम जल्दी ही बदल जाएगा। इसलिए वो क्या किए, यह आशा करते रहे और उसी आशा में अपने पूरी की पूरी वो हॉलीडेज को स्पेंड किए, अच्छे से वो एंजॉय किए। बातें समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन
सेकेंड का भी आंसर मिल गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप? क्या करा भाई? व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप मीन्स किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया था। हिट मीन्स क्या होता है? प्रहार करना। तो देख लेते हैं फटाफट हम लोग। अ वर्टिकल वेव, एक क्षितिज लहर, हिट द शिप, जहाज पर प्रहार किया था, विच वॉज वेरी हाई, जो बहुत ऊंचा था, एंड वाज 2 टाइम्स, दुगुना ऊंचा था, द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यानी दूसरी लहरों की अपेक्षा यह दुगना ऊंचा था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था, है ना। तो इस प्रकार की जो लहर थी वो जहाज़ पर क्या की थी? प्रहार की थी। बात समझ सकते हैं ना। यू कैन जस्ट इमेजिन कि उन लोग की वो यात्रा कैसी रही होगी। आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे और पूरा का पूरा इसको समझे होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा भाई? ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन 4 क्या करा है? हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच टू द डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड देमसेल्व्स इन ऑन 15 जनवरी? क्या करा है? हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच मीन्स जोनाथन जो है वो कैसे पहुंचा ऑन द डिस्परेट सिचुएशन। डिस्परेट सिचुएशन में होता है निराशाजनक परिस्थितियों में। दे फाउंड देमसेल्व्स इन ऑन 5 जनवरी मीन्स इसका होगा कि 5 जनवरी को छोटे जोनाथन निराशाजनक परिस्थितियों में कैसे पहुंच गया, है ना। क्या रीज़न था भाई, कैसे पहुंच गया? चलिए भाई क्या हम लोग देखते हैं। जोनाथन आस्क्ड हिज फादर, जोनाथन ने अपने पिता से पूछा, इफ़ दे वर ऑल गोइंग टू डाई, है नहीं, यद्यपि सभी लोग मरने जा रहे हैं। ऑन द फादर्स रेजुनेंस, पिताजी के आश्वासन पर क्या सभी लोग मरने जा रहे हैं? उसने पापा से पूछा है। ही सेड दैट, उसने और क्या कहा? दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, यानी वे लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, यदि सभी लोग एक साथ हों, है ना। वो जोनाथन क्या कहा? पापा हम सभी मरने से नहीं डरते, यदि हम सब एक साथ हैं ना तो हम लोग मरने से नहीं डरते, ऐसा जोनाथन बोला। कौन कौन की किस की बात कर रहा था भाई? तो वो बात कर रहा था हिज डैड, यानी अपने डैडी का यानी फादर का, मॉम का बात कर रहा था, सू का अपने सिस्टर का बात कर रहा था, एंड हिमसेल्फ और स्वयं अपनी भी बात कर रहा था। तो चारों लोग की बात कर रहा था कि हम लोग मरने से नहीं डरते हैं यदि हम लोग एक साथ हैं। तो बातें समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा भाई क्वेश्चन नंबर 5? देखिए ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, हाउ डिड सू ट्राई टू इनलाइकेन द ग्लूमी एटमॉस्फियर, यानी जो सू थी ना वो दुखी वातावरण से निकलने के लिए क्या की? सू जो है दुखी वातावरण यानी जो ग्लूमी एटमॉस्फियर, दुखी वातावरण से निकलने के लिए क्या की? क्या ऐसा काम की कि वो सभी लोग खुश हो गए? सू ट्राई टू इनलाइकेन, यानी सू ने निकलने का प्रयास किया द ग्लूमी एटमॉस्फियर, दुखी वातावरण से, बाय ट्राइंग हैंड एट मेकिंग, अपने हाथ से बनाई अ कार्ड फॉर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक कार्ड बनाई थी और उस कार्ड पे उन लोग का फिगर चित्र भी बनाई थी और वहाँ पे कुछ लिखी हुई थी, समझे ना। मतलब लाइक अ मोटिवेट, वो अपने माँ बाप का क्या करेजियस बनना चाहती थी, वो उन लोगों के साहस को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उस समय बहुत दुख की घड़ी थी उन लोग के लिए, बहुत ज़्यादा उन लोग का यात्रा क्या था, खतरनाक था। बातें समझ में गए? तो ये हो गया आपके शॉर्ट टाइप आंसर खत्म हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट टाइप आंसर कैसा लगा मुझे ज़रूर आप लोग एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्या आप देव क्लासेस से जुड़ के पढ़ रहे हैं? क्या आपके लिए यह जो चैनल है, ये आपका जो कोचिंग है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है? चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, ठीक है। तो लास्ट में अब हम लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेने से पहले हम सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देव क्लासेस पर विजिट किए हों, जो फर्स्ट टाइम आए हुए हों, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हों, है ना, वो फटाफट एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि यहाँ से जुड़ करके परमानेंटली वो अपने
पूरे कोर्स का स्टडी कर सकें, पूरे कोर्स की स्टडी को वो कंप्लीट कर सकें और अपने एग्जाम में टॉप करें। ठीक है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, देव क्लासेस पर आपको मिलता है लिटरेचर के साथ साथ पूरा ग्रामर। अभी हमने लास्ट डे पिछले दिन ही यानी कल ही हमने आपको ग्रामर का थर्ड पार्ट दिया है। आप सब आशा करते हैं उसको देखे होंगे और आज मैं आपके लिटरेचर का ये पार्ट दे रहा हूँ। तो डे बाय डे आपको एक ना एक पार्ट मिलता रहेगा, बस आपको कवर करना है। और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक किया कि नहीं किया? अभी नहीं किया तो कर दो ना यार, हो गया कि नहीं? और दूसरी बात, अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सभी लोग अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, चाहे वो कोचिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आपके स्कूल के फ्रेंड हो, रिलेशन के फ्रेंड हो, सभी को शेयर कीजिए जो जो क्लास 11 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। समझो आप लोग तो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या करा है, व्हाट डैमेज डिड वेव वॉकर सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, है ना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करा भाई, करा खराब मौसम के परिणाम स्वरूप वेव वॉकर को क्या हानि हुई। तो उसको क्या हानि हुई भाई, हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि क्या उसे हानि हुई थी। तो यहाँ पर जो हानि हुई थी ना, क्या करा है, वेव वॉकर बैडली डैमेज्ड, यानी वेव वॉकर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था बाय द जिजेंटिक वेव्स, उस बहुत ही लहरदार, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयावह लहर से। ओके, द स्टार बोर्ड साइड ऑफ द बोट, करा बोट का जो नहर जो हमारे नाव का जो बगल का बोर्ड था, वाज क्लैश्ड ओपन, क्या किया था वो ओपन हो गया था, खुल गया था, टूट करके खुल गया था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द वाटर वाज गेटिंग इनटू इट, पानी अंदर आ रहा था। बात समझ गए ना, इतनी तेज लहर थी ना कि वो क्या किया, उस बोट के बगल का जो फलका था वो टूट गया था, वो खुल गया था, जिससे पानी अंदर को आ रहा था। और आप सभी जानते हैं कि पानी यदि अंदर आ रहा है और पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का नाव क्या होगा, डूब जाएगा या टूट जाएगा। बात समझ गए ना। तो गेटिंग इनटू इट, थिटेंगली खतरनाक ढंग से, द इम्पैक्ट ऑफ द वेव, उस लहर का जो प्रभाव था वह सो सवरे, इतना खतरनाक था दैट कि नियरली ऑल द बोट्स, लगभग सभी नाव के मेन रिब, जो उसकी मुख्य रिब, जो मुख्य उसका फलका था, फ्रेम्स वर स्मैश्ड, क्या हो गए थे, टूट गए थे। डाउन टू द कील, जो कील के नीचे था उसका पूरा फलका टूट गया था, फ्रेम टूट गए थे। इफ़ दे वुड नॉट फाइंड, यदि वो लोग उसे नहीं पाते हैं, एंड इज लैंड सून द बोट, तो वाज सो टू डिस्टिंग्रेट, तो क्या हो जाएगा, नाव बहुत जल्दी क्या हो जाएगा भाई, डूब जाएगा या टूट जाएगा, ऐसा वो लोग सोचे। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि नाव में से पानी नहीं निकाला जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि नाव क्या होगा, डूब जाएगा या टूट जाएगा। तो नाव में से पानी निकालने के लिए वो लोग क्या किए थे, वो लोग इंजन का सहारा लिए थे। जो उन लोग के पास इलेक्ट्रिक इंजन थी उससे वो लोग सहारा लेने लगे और कई दिन तक कंटिन्यू लोग पानी निकालते रहे, जिससे कि एक समय ऐसा आया कि वो पानी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला जो आंसर है आपको मिल गया होगा। आशा करते हैं आप सभी को इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। आप अपने क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिख लीजिए फटाफट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा भाई, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द नरेटर, नरेटर का चरित्र चित्रण करना है आपको। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन ऑन योर कॉपी मस्ट, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर भी आप देख लीजिए। क्या करा भाई, आंसर करा है, ही वॉज 37 ईयर्स ओल्ड, जो बिजनेसमैन यानी जो नरेटर था ना वो 37 ईयर्स ओल्ड यानी 37 साल का था। ही वाज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी था। द नरेटर वाज अ मैरिड मैन, नरेटर क्या था, कथाकार विवाहित व्यक्ति था। ही हैड सेट सेल, वह जो है यात्रा करने के लिए व्यवस्था किया था। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ,
फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्लाईमाउथ नामक जगह है, वहाँ से वह समुद्री यात्रा करने का व्यवस्था बनाया था। ठीक है, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड, संसार कराए, संसार के चक्कर को दोहराने, डुप्लीकेट में दोहराना होता है, संसार के चक्कर को दोहराने के लिए वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, जो करा 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा इस योजना का प्लानिंग किया गया था, है ना, और 200 साल पहले किया गया था। अब जा कर के जो यहाँ पर नरेटर है उसके फैमिली हैं, संसार का चक्कर लगाने के लिए क्या किए थे, तैयार हुए थे। बात समझ गए ना। आगे बात करते हैं जेम्स कुक। द नरेटर वाज करेजियस मैन, यानी नरेटर क्या था, नरेटर साहसी व्यक्ति था। ठीक है, नरेटर साहसी व्यक्ति था। ही डिड नॉट लॉस हिज पेशेंट, वह अपना कराए धैर्य नहीं खोता था। इन कैलेमिटी, दुख की घड़ी में भी अपना वो पेशेंस, अपना धैर्य नहीं खोता था। द नरेटर हैड हर्ट हिमसेल्फ, नरेटर स्वयं को दुखित कर लिया था, स्वयं को चोटिल कर लिया था। व्हेन एक्सप्लोजन, जब क्या हुआ था, जब जो लहरें थी ना, जब उसके नाव पे आकर के अटैक की थी, तो एक्सप्लोजन, वो धमाका हुआ था जिसमें बेचारा वो घायल हो गया था। बात समझ गए। सूक द डेक ऑफ द शिप, करा उस जहाज के नाव को हिला दिया था। व्हेन अ ह्यूज वेव, जब विशाल लहरें ब्रोक ओवर द शिप, पूरे जहाज पे टूट पड़ी। देन तब हिज हेड स्मैश्ड, उसका सर भी फूट गया था। इन द व्हील, पहिए में टकराकर। ही फाउंड हिमसेल्फ, वह स्वयं को पाया सिंकिंग, डूबते हुए। बिलो द वेव्स, उस लहर के नीचे। ही फेल, वह महसूस करता है दैट कि हिज डेथ वाज नियर, उसकी मृत्यु क्या है, उसकी मृत्यु बहुत करीब थी, ऐसा वह महसूस करने लगा। ही कंटिन्यूली स्ट्रगल, वह लगातार संघर्ष करता रहा। एंड वर्किंग ऑन एंड ऑन, वह काम पर काम करता रहा। बाय द टायरलेस, बिना थके हुए। इफॉर्ट द नरेटर बिना थके हुए वो लगातार काम करता रहा। एंड इज फैमिली सेव्ड, तो इस प्रकार से वह अपने परिवार को बचा लिया था। बात समझ गए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सेकेंड चैप्टर का शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर। बातें समझ गए आप सभी लोग। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं ना, वो एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना यार, क्यों देरी कर रहे हो। सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा बेल आइकन तो प्रेस कर देना और ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है। और लाइक नहीं किया क्या, ओ माय गॉड, लाइक कर दो फटाफट यार, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। चलिए, तो अब इसके बाद इस वीडियो के लिए हम लोग बाय बाय करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा आपके ग्रामर का या टेक्स्ट बुक का, कोई भी रहेगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, यदि विद्यार्थियों को जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है, जो भी चैप्टर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना, वो फटाफट आप कमेंट कर दिया करिए, आपके पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।